प्रेज द लॉर्ड सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस वक्त हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 11 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस प्रकार से बताते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें वन फिराव को बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझ से शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ है, जिस प्रकार से हम प्रेतों के काम में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरा और परमेश्वर स्वर्गीय रोहण होने से पहले उनको कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात वह मेरा आत्मा रहेगा, परमेश्वर का आत्मा रहेगा। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पर उतर आया। पेंतीकुस्त के दिन लोगों के जीवन पर जब पवित्र आत्मा उतर आया तो पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतरा। उसका चिन्ह यह था कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इस अन्य भाषा पर बहुत सारे शिक्षाएं हैं, परंतु आप अपने आत्मा की अगुवाई के अनुसार यदि आपको अच्छा फील होता है और आपको अच्छा अनुभव होता है तो आप उसे जरूर ग्रहण करें। बहुत सारे शिक्षाएं हैं, सब अलग अलग इसमें मतभेद है, परंतु जो पवित्र आत्मा को पेंतीकुस्त कलीसियाएं हैं वो अन्य भाषा के रूप में मानते हैं और उसके द्वारा वो दर्शन को पाते हैं, भविष्यवाणी कर पाते हैं, चिन्ह चमत्कार को मानते हैं। और आप अपने शिक्षा के अनुसार उसको ग्रहण करें और पवित्र आत्मा लोगों के जीवन पर आता है, उन्हें लीड करता है। चेलों को कहा तुम इधर जाओ, उधर जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ जाओ। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा होता है। यदि आप मुंह खोल करके पवित्र आत्मा आ और मुझे भर दे कहे हैं तो आपके जीवन पर शैतान का आत्मा कैसे और क्यों आएगा? इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा कहा गया है। उसको जब लोग प्राप्त कर लेते हैं तो वो अन्य भाषाओं को बोलते हैं और परमेश्वर ने उनको कहा कि जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। तो पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है, कनेक्शन लाता है और जो भाषा हम बोलते हैं उसके द्वारा हमको पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, हमको गाइडेंस मिलती है और हम अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप जैसे भी हैं एक बार परमेश्वर को अवसर दें और आप जान करके देखें, क्योंकि परमेश्वर ने इस बातों को बताया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से बातों को बताया। इसलिए क्या है, लोगों को बड़ा काम करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। पौलुस को पवित्र आत्मा चलाता था, पतरस को पवित्र आत्मा चलाता था, चेलों को पवित्र आत्मा चलाता था, कोई भी अपने बुद्धि से नहीं चलता था। इसलिए क्या है, हमें भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करना अति आवश्यक है। और उस स्थान पर जब पूरे लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आपकी मान्यता जैसे भी है, लेकिन पवित्र आत्मा जब लोगों के जीवन पर आता है, आनंद लेके आता है, उत्साह लेके आता है और उनको दर्शन की बातें बताता है, अच्छी बातें बताता है, प्रभु का कार्य बढ़ता है। तो यह पवित्र आत्मा आपको जब अच्छाई में लेके जा रहा है, सिधाई में लेके जा रहा है, वचनों में लेके जा रहा है, तो आपको इसको फॉलो करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसमें कोई गलत बातें देखते हैं तो आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आप आगे चल सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है, लोगों को आशीष देता है, उनको अगुवाई देता है। पौलुस को कहा यहाँ जा, वहाँ मत जा, सब चेलों को कहा परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ जा, वहाँ मत जा। और कुरनेलियुस के घराने पर भी पवित्र आत्मा उतर आया। जब पतरस प्रचार कर रहा था, पतरस के हाथ में नहीं था, न कोई चेलों के हाथ में है कि वो पवित्र आत्मा दे, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब चेले लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की ओर से अनुग्रह के द्वारा उन पर उतर आता है। जैसे कि पौलुस लोगों के ऊपर में हाथ रखा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, ये सब परमेश्वर का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता है। इसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम प्रार्थना करेंगे और
यदि आप इस बातों को नहीं मानते हैं तो अभी आप इस प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप धून लगाएं। वो परमेश्वर की आत्मा चाहे जैसे भी आप जानते हैं, लेकिन आप अपने खुद के अनुभव के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को जांच और परख सकते हैं, जो आपको वचनों में लेके जाता है, सिधाई के मार्गों पे लेके जाता है, आपको निरंतर बढ़ाता है, आनंद देता है, उत्साह देता है। आपके द्वारा लोग बदलते हैं, लोग मन फिराते हैं और आपके द्वारा बीमार चंगे होते हैं। तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहा है। जब शैतान का आत्मा आएगा तो लोगों को बपतिस्मा नहीं दिलवाएगा, प्रभु पर विश्वास नहीं करवाएगा, भटका देगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं? प्रभु के काम को करते हैं। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इसलिए होता है कि लोग प्रभु पर विश्वास करें। सुसमाचार यह भी है कि लोग प्रभु पर आए और सामर्थ चिन्ह चमत्कार इसलिए दिखाया भी जाता है लोगों के द्वारा, जो प्रभु की ओर से होता है, ताकि लोग मन फिराए और प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी चिन्ह चमत्कार को दिखाया, पौलुस ने भी चिन्ह चमत्कार को दिखाया, पतरस ने भी चिन्ह चमत्कार को दिखाया। और परमेश्वर का सुसमाचार का राज्य सामर्थ के साथ आता है, प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए आप प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा से भरे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने दान वरदान से भरे। और आप में से हर एक लोग अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पवित्र आत्मा से संबंधित आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। आइए प्रार्थना को आरंभ करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से आप परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर वायदा किए हैं कि मैं जब जाता हूँ तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। परमेश्वर वो सहायक प्रकट हो जाए। आपके सहायक पिता परमेश्वर, जो आपका आत्मा है, प्रभु यीशु की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो प्रभु आपके लोगों के जीवन पर ठहराए 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 ठहराए। पवित्र आत्मा के पाने के विरुद्ध में उठने वाले हर एक अंधकार की शक्ति और सामर्थ्य सब दूर हो जाने पाए। हर एक प्रकार की रुकावटें दूर हो जाए, बंधने दूर हो जाने पाए। हर एक अशुद्धता की आत्मा जाती रहे, हर एक प्रकार का श्राप का आत्मा टूटे, लालच की आत्मा टूटे, हर एक प्रकार के बुरे विचार और हर एक शैतानी प्रभाव समाप्त होने पाए। शरीर से पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जीवन के जीने वाले के जीवन पर प्रकट होता है। प्रभु अपने लोगों को पिता भर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। आपके लोगों के जीवन पर आप ठहराएं, प्रभाव के साथ में आ जाएं। लोग पिता परमेश्वर जो भाषाओं को बोलना चाहते हैं, उन भाषाओं को प्रभु वो बोलने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नाम से, परमेश्वर आपने प्रभु कहा है कि वरदानों को मैं दूंगा, भविष्यवाणी परमेश्वर करने पाए, दर्शन को देखने पाए, प्रभु चंगाई के सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए, प्रकाशन के वरदान को प्राप्त करने पाए, सेवकाई के वरदान को प्राप्त करने पाए। यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, यहोवा के भय की आत्मा ठहराए 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 ठहराए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आपके लोग प्रभु आपके नाम में, पिता यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। और निरंतर प्रभु आपके लोग परमेश्वर आप में बढ़ने पाए बढ़ने पाए बढ़ने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर अद्भुत आशीष अद्भुत आशीष अद्भुत आशीष प्रदान कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर राजाधिराज, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जिस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर आप अपने लोगों पर उतर आए, वैसे ही लोगों को छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए। कुरनेलियुस के घराने पर जब वचन सुन रहे थे प्रभु आप उतर आए, वैसे ही प्रभु आपका आत्मा आपके लोगों के ऊपर पर अभी प्रार्थना सुनते वक्त परमेश्वर प्रभु उतर आने पाए। प्रभु जो अपने मनों को तैयार करे, प्रभु आपके नाम का परमेश्वर धन्यवाद करे, स्वागत करे कि हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में या। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप मुंह खोल करके कह रहे हैं पवित्र आत्मा आ, तो कोई संदेह ना करे। पवित्र आत्मा आ जब आपने कहा है तो पवित्र आत्मा ही आएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि आपने मुंह खोल करके कहा है हे पवित्र आत्मा आ, परमेश्वर की आत्मा आ, यीशु
की आत्मा आ, तो वही आत्मा आपके जीवन पर आएगा। प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना आपके जीवन पर पवित्र आत्मा को प्रकट करेगा। आप लालसा रखें, आप परमेश्वर में धूल लगाए, आप परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए निर्णय लीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतर आना चाहता है। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रकट हो जाए। अन्य भाषाओं की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। भविष्यवाणी की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। दर्शन की बातें प्रकट हो जाए। प्रकाशन की बातें प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु चंगाई की सामर्थ्य प्रकट हो जाए। बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, बल, याव, ताकत प्रकट हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, ओ छू लीजिए, 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 छू लीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को आत्मा से भर दीजिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। जीव को छू लीजिए परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर स्वर्गीय भाषा को बोलने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा में भाषाओं को बोलने वाले हो जाए। यस पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, आप दे रहे हैं, आशीषों से भर रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर रही है प्रभु। विश्वास करते हैं अपने लोगों के जीवन को परमेश्वर आप छू रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। पवित्र आत्मा स्वर्ग का परमेश्वर आप प्रदान कीजिए अपने वादे के अनुसार प्रभु कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा। प्रभु आपने परमेश्वर कहा है प्रभु, पिता जवान दर्शन देखेंगे प्रभु, वो प्रकट हो जाए। पिता परमेश्वर लोग भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर प्रभु स्वप्न देखेंगे प्रभु, सब पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आपने कहा प्रभु वो प्रकट हो जाए। आपके लोग आपके लिए धूल लगाए हैं, आपके लोग आपको पुकारते हैं प्रभु, वचनों को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं प्रभु, आप में बढ़ने लगे, प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, वो पूरा हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। यस प्रभु ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को सुनते सुनते उनके जीवन पर अद्भुत अभिषेक का कार्य प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्रदान कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का आग से बपतिस्मा प्रदान कीजिए। पवित्र पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके आशीषें प्रकट हो जाए निरंतर प्रभु, आप में बढ़ने के लिए सहायता, मदद और अगुवाई प्रदान कीजिए। तेरा अद्भुत अभिषेक का कार्य प्रकट हो जाने पाए। पवित्र आत्मा जी राजाधिराज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, जीवन में आपका स्वागत करते हैं। लोगों को छू लीजिए, अपने परमेश्वर अगुवाई में चलाइए परमेश्वर प्रभु। हे पवित्र राजा परमेश्वर, आपने सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुना है। विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष को मांगते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के रूप में परमेश्वर प्रभु जी ऐसा ही प्रकट हो जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हम स्वर्ग से आशीष को मांगते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के रूप में, आमीन। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए धूल लगाइए, वचनों को पढ़िए, गीतों को गाइए और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन को तैयार करें। शुद्धता में चले, पवित्रता में चले, धार्मिकता में परमेश्वर के काम को आप पूरा करें। पवित्र आत्मा बपतिस्मा से पहले, बपतिस्मा के बाद में आपको मिल सकता है और पवित्र आत्मा आपको विश्वासी है, सेवक बनने के बाद आपको कभी भी पवित्र आत्मा आपको मिल सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीष दे और निरंतर परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिले ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।